अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 कर रहे हैं क्लास 10 का। हम 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे जो कि आपको बतौर असाइनमेंट घर से करने के लिए दिए गए थे। आगे हम मज़ीद क्वेश्चन करने लगे हैं 9 to 11 जो पाक पायनियर्स के नोट में है। आप इन नोट्स को जल्द अज जल्द खरीद लीजिए ताकि आपकी तैयारी करने में आसानी हो। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, वाई डिड नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गैर मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों यकीन करते थे? द नॉन मुस्लिम्स वर सर्टेन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिस। गैर मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ के बारे में मुकम्मल यकीन दहानी रखते थे। देयरफॉर दे ट्रस्टेड हिम, इस वजह से वो उन पे एतबार करते थे। सर्टेन ऑफ का मतलब होता है यकीन दहानी होना, किसी के ऊपर मुकम्मल यकीन होना। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, और जस्टिस इंसाफ। तो इन चीज़ों को वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं, ईमानदारी दिखाने वाले हैं। इस वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करते थे, गैर मुस्लिम भी। व्हाट एडवाइस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन सी नसीहत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को की? द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये नसीहत की, व्हेन टू मैन कम टू यू, जब दो लोग तुम्हारे पास आएँ, फॉर जजमेंट, फैसले के लिए। जजमेंट का मतलब फैसला, फैसले के लिए आएँ दो लोग तुम्हारे पास। नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हीयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, तो कभी भी किसी एक का मौक़िफ़ सुन के फ़ैसला ना कर देना। यानी कि आपने एक ही बात, दो लोग फैसले के लिए आए हैं, एक ही बात सुन लिया, दूसरी की बात सुनी नहीं और फैसला कर दिया, ऐसा नहीं करना। नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हीयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, कभी भी दूसरे का मौक़िफ़ सुने बगैर एक के हक़ में फ़ैसला नहीं देना। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, ये सच्चाई को जानने का ज़्यादा बेहतर तरीका है। व्हाट डज़ द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टोल्ड पब्लिकली, यानी कि ऐलान करना, अनाउंस करना, आवाम के सामने किसी बात का ऐलान करना, उसको कहते हैं प्रोक्लेम। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके ग्लोसरी वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। जी, फर्स्ट वर्ड है ग्लोसरी में इंसेस्टर। इसका मतलब है अबौजदाद, डिस्टेंट रिलेशन समबॉडी इज डिसेंडेड फ्रॉम। अबौजदाद से मुराद है यानी कि आपके बाप, उनके बाप, आगे से पीछे से एक जो सिलसिला चलता है उसको कहते हैं अबौजदाद, आपके ख़ानदान का सिलसिला। और डेस्टिट्यूट कहते हैं मुफलिस को, मोहताज को। विद नो मनी और पोजेशन, जिसके पास कोई पैसा ना हो। पोजेशन से मुराद है यानी कि किसी कोई चीज़ भी ना हो उसके पास। इक्विटेबल का मतलब होता है मुनसफाना, मसावात, बराबरी। फेयर का मतलब भी यही है। फेयर का मतलब अच्छा भी होता है, साफ भी होता है फेयर का मतलब, लेकिन यहाँ पे फेयर का मतलब है बराबरी, मसावात। फर्म कहते हैं मजबूत को, डेफिनेट, पावरफुल। फो दुश्मन, एनिमी को कहते हैं। इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना किसी की। टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, किसी झगड़े के बारे में किसी की सिफारिश कराना, उसको कहते हैं इंटरसीड। जिस तरह से वो पीछे हमने पढ़ा था कि जो सिफारिश कराई थी हज़रत उसामा के ज़रिए। मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब है अज़मत, अहमियत, इम्पोर्टेंस और इफ़ेक्ट, किसी चीज़ का असर और उसकी अहमियत। ओ का मतलब होता है ज़िम्मेदार, हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी, किसी को पैसे देने का ज़िम्मेदार होना, इसको कहेंगे। रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम लेना, बदला लेना। सीख का मतलब हासिल करना, तलाश करने को भी सीख कहते हैं। नीचे मज़ीद वर्ड दिए गए हैं। मॉडल कहते हैं नमूने को, मिसाल को। पीटी का मतलब होता है तकवा। एटर्नल कहते हैं लाफानी, हमेशा रहने वाला। अर्न का मतलब होता है हासिल करना, कमाना किसी चीज़ को। सरमन कहते हैं खुतबा। रिवेंज का मतलब इंतकाम, बदला लेना, ये ऊपर भी पढ़ा हमने। कमांडमेंट कहते हैं हुक्म इलाही, अल्लाह का हुक्म।
अपहेल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, किसी चीज़ को कायम रखना। डेस्टिट्यूट का मतलब मुफलिस, प्रोक्लेम का मतलब ऐलान करना, एक पहले भी पढ़ा। ट्रांसेंड्स का मतलब होता है अबूर कर जाना, किसी चीज़ को अबूर कर जाना, किसी हद को अबूर कर जाना। तो ये स्टूडेंट्स अल्फाज मैंने आप लोग लिख लीजिए। अब नीचे कुछ MCQs हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। इक्विटेबल का सिनोनियम का मतलब जो एक जैसे अल्फाज होते हैं जिनको उर्दू में हम अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं, तो ये वो हैं। इक्विटेबल का मतलब बराबरी, फेयर, ऊपर पड़ा है, जस्ट है या इक्वल है। तो इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर, बराबर, मुंसफाना। इंसेस्टर कहते हैं अबाउजदार को। एंटीसीडेंट, फोर फादर, प्रेसिडर, तो ये आएगा फोर फादर और इंसेस्टर का मतलब है अबाउजदार। फो का मतलब रिलेटिव, एनिमी, फ्रेंड। फो का मतलब दुश्मन मैंने बताया, तो एनिमी। फर्म का मतलब मजबूत। एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट, तो पावरफुल है इसका मतलब। ग्लोरियस, स्प्लेंडेड। ग्लोरियस का मतलब शानदार, स्प्लेंडेड का मतलब भी शानदार। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज आपने घर से तैयार करनी है, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने हैं। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।